सर्वप्रथम तो सर और आकाशवाणी परिवार सभी श्रोतागणों को रेडियो किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का काम प्रचार प्रसार करना होता है, तो आकाशवाणी हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि जो हमारी जो नई तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए ये हमारा एक सशक्त माध्यम है। इसलिए ये दिवस हमारे लिए भी यादगार है। इसलिए आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसके पश्चात मैं मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ और हमारे कृषक रत्न जो यहाँ मंचासीन है बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करती हूँ। और हमारे कृषक और कृषक महिला बंधु जो आगे बैठी हुई हैं, महिलाओं का हम लोगों का मुख्य काम यही होता है कि सोचा जाता है कि हमारा महिलाओं का मुख्य काम ये है कि हम अपने परिवार को संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करें, जिससे वो आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक ये हमारा सर्वप्रथम पहला काम है जो हमको गॉड गिफ्टेड है कि भगवान ने हमको ये वरदान दिया है कि हम अपने परिवार को संतुलित और स्वस्थ भोजन दें। और दूसरा काम ये है कि कृषि में महिलाएं कृषक भाइयों का पूरा सहयोग करें और करती ही है। ये शुरू से ही कृषि ऐसी रही है जो महिलाओं के बिना अधूरी होती है। कृषि में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, महिलाएं उनका सहयोग करती हैं। निंदाई गुड़ाई से लेके आखिरी में जब हम धान अनाज स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं, तब तक महिलाएं उसमें सहयोग करती हैं। उसके पश्चात भोजन बनाने का काम करती हैं। तो महिलाओं के लिए जो अगर ये समूह की महिलाएं हैं, तो इनके लिए मेरे पास 2-3 कुछ नए इनोवेटिव सजेशन थे, तकनीक थी, जो कि आप लोग अपनाकर आगे बढ़ सकती हैं, आय बढ़ा सकती हैं। अगर आप लोगों की रुचि होगी तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके इसकी पूरी प्रशिक्षण लीजिएगा। फल और सब्जी प्रसंस्करण के साथ ही साथ जैसे भी दलहन तिलहन का प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। हमारे जो पल्स हैं, उड़द मूंग, इसके प्रसंस्कृत उत्पाद बना सकते हैं। आजकल उत्पाद बनाने के साथ ही साथ उसको कैसे अच्छे से प्रस्तुत करें बाजार में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रशिक्षण होता है जिसमें आप इसको कैसे बनाते हैं ये सीखें। दूसरा प्रशिक्षण होता है जिसमें आप इसको कैसे बाजार में प्रस्तुत करें, किस सुंदर तरीके से प्रस्तुत करें, उसका आय व्यय का विवरण लिखें, उसमें लगी सामग्रियों के नाम लिखें और मार्केट तक पहुंचाएं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी होती है। अगर इस पे आप लोगों को और जानकारी चाहिए होगी तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और हम लोगों को फोन भी कर सकते हैं। समूह में ये कार्य और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, चौधरी जी अभी बोल रहे थे कि अच्छे खाने की, स्वादिष्ट खाने की और कम लागत में अपने पास उपलब्ध संसाधनों से ही अच्छा खाना बनाने की कला माँ में, भाभी में, महिलाओं में होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज अभी के लिए बताना चाह रही थी कि अभी समय जो मौसम बदल रहा है, ठंड से अब गर्मी का मौसम आ रहा है। इस मौसम में हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी आप लोग अंकुरित चीजों का सेवन कर सकते हैं, भी चना मूंग मटर जो है इसका सेवन कर सकते हैं। इसी समय में गोभी बैगन जो मार्केट में बहुत रहता है, ये हल्का सा गैस उत्पन्न करने वाला है और सस्ता भी बहुत हो गया रहता है, इसलिए इसको बहुत अधिक सेवन करने से हम लोग परहेज करते हैं। इस समय आप इसको प्रिजर्व करके सुरक्षित रख के आने वाले समय में, जैसे अभी पटेल जी बता रहे थे कि जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो सब्जियां कम हो जाएंगी, उस समय के लिए भी आप लोग इसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसकी कई टेक्नोलॉजी है, सुखा के रख सकती हैं, सुखाने की विधि है, ड्राई सॉल्यूशन बोलते हैं, नमक के घोल में रखने की विधि है। वो विधि काफी लंबी है, वो अभी बताना संभव नहीं हो पाएगा। अगर महिला दीदी लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, रुचि होगी उनकी, तो एक बार कृषि विज्ञान केंद्र भ्रमण करिए। कभी भी आप लोग रायगढ़ आते हैं तो आइए, इंदिरा विहार के पास है कृषि विज्ञान केंद्र। ये तो मेरा एक ही वैज्ञानिक का मैंने अपने को बताया। अब हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ बैठते हैं, कुल 6 वैज्ञानिक बैठते हैं जो अलग अलग विषय में आपको जानकारी दे सकते हैं।